जब हुमायूं सईद ने मुअज्जम को मारा था तो मैंने कहा था कि अब इस ड्रामे में पहले ये फारिस को मारेगा, फिर रहमती को और फिर मिनिस्टर्स को, लेकिन तरतीब थोड़ी सी चेंज हो गई। लेकिन क्या अब रहमती मरेगा? आज जेंटलमैन की सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई। लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जहां से मुन्ना ने मुअज्जम को मारा था वहां से इस ड्रामे का वाइंड अप शुरू हो गया था। पाकिस्तानी ड्रामों की एक सबसे बड़ी खूसूसियत ये है कि ये खत्म हो जाते हैं कितने ही मशहूर हों। जेंटलमैन जो थोड़ा सा मर्दाना ड्रामा था, इस बार हुमायूं सईद के मरने पे इतना रोना धोना नहीं होगा जितना मेरे पास तुम हो पे हुआ था, क्योंकि इस ड्रामे को ज्यादातर मेल ऑडियंस देख रही थी, फीमेल ऑडियंस इसको नहीं देख रही थी। लेकिन उसके बावजूद इस ड्रामे ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। पाकिस्तान में मर्द हजरात जो हैं वो ड्रामे इस वजह से नहीं देखते कि वो ज्यादातर फीमेल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जेंटलमैन की खुसूसियत है कि ये एक मेल ओरिएंटेड ड्रामा था, उसके बावजूद इसने ठीक ठाक पॉपुलैरिटी हासिल की। नंबर 1 तो नहीं बन सका। खैर, अब क्या होने वाला है? आज की किस्त में ऑलमोस्ट ये ड्रामा खत्म हो गया है। लास्ट रिव्यू में मैंने ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि जरनाब और मुन्ना एक साथ मारे जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, सिर्फ मुन्ना ही मारा जाएगा। जरनाब अब अपने घर पे ही परेशान रहेगी, क्योंकि परेशानी का वक्त शुरू हो चुका है। जिस तरह से फारिस को मारने मुन्ना पहुंचा था वो तो समझ में आती है, लेकिन आज जिस तरह से मिनिस्टर के घर में अंदर पहुंचा है पाकिस्तान में, ये थोड़ा सा फिर अगेन इलॉजिकल है। लेकिन बहरहाल कहानी में इतना चलता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है, खासतौर पर रहमती के साथ जो सीन किया है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रहमती बच जाएगा, क्योंकि रहमती ने दिल से जरनाब को भाभी मान लिया है। और क्योंकि मुन्ना का मरना लाजिम है, तो फिर मुन्ना के मरने के बाद जरनाब का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुन्ना जो है रहमती की जान बख्शी करके और उसको यह जिम्मेदारी देगा कि जरनाब का ख्याल बहरहाल रहमती ही रखेगा, क्योंकि उसको जरूरत है। और मुन्ना जो है उसको तो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। मिफ्रा बहरहाल कमिश्नर साहब की भतीजी है, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं है कि एक ऐसे मुजरिम को बचा सके जिसने पहले डिप्टी कमिश्नर और बाद में 2 मिनिस्टर्स को मारा हो। उसके बाद उसको बचाना मेरे ख्याल में बड़े बड़े वजीरों के लिए भी मुश्किल काम होता, और वो तो सिर्फ कमिश्नर की भतीजी है। कितना रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। लेकिन बहरहाल एंड जो है वो बहुत ज्यादा जज्बाती होने वाला है। क्या मुन्ना की मौत के वक्त जरनाब और मिफ्रा वहां मौजूद होंगे? क्या पुलिस ने जो घेरा हुआ है वहां तक ये लोग पहुंच जाएंगे? ये सारी चीजें हैं जो अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि उसके अलावा ये तो हमें पता है कि मुन्ना के जितने टारगेट जो हमने गिनती की थी वो अब खत्म हो चुके हैं। सिर्फ रहमती है, रहमती एट मर्सी है, वो उसके साथ ही है, वो उसको जिस वक्त दिन चाहे मार सकता है, लेकिन वो उसके साथ खेल रहा है। और जब किसी के साथ खेला जाए तो फिर उसकी जिंदगी बची जाती है। और मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि रहमती की जान बख्शी हो चुकी है, और शायद मुन्ना के मरने के साथ ही रहमती के जेंटलमैन होने का आगाज भी हो जाए। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुन्ना ने रहमती के एहसानात का बदला कुछ तो चुकाना है। ये मेरा एक वाइल्ड गैस है, जाहिर है, ऑब्वियसली मुझे नहीं कंफर्म है। हो सकता है मुन्ना इधर रहमती को मारे और उधर जो है ना पुलिस वाले फायरिंग कर दें, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल एक शानदार ड्रामा था जेंटलमैन, एक अच्छा ड्रामा था जिसमें कहीं कहीं कुछ फ्लॉस थे, कहीं कुछ चीजें जो थी वो जो कुछ सीन ऐसे थे जो कॉपीज थे। और मेरे ख्याल में ये है कि जब आप इतना बड़ा 28 किस्तों का एक ड्रामा लिख सकते हैं जिसमें सब कुछ नया हो, तो 4 चीजें कहीं और से उधार लेने की क्या जरूरत है? उसके बगैर भी ये ड्रामा चल सकता था। कुछ और सिचुएशंस डाली जा सकती थी, या कुछ चीजें ऐसी जिसको मैंने इलॉजिकल कहा। कुछ दोस्त नाराज भी होते हैं मेरी बातों पे। दोस्तों, मैं एपिसोड टू एपिसोड कमेंट करता हूँ। हर एपिसोड के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। अभी कभी मैं कभी तुम के रिव्यू पे भी लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई है, लेकिन मैंने एपिसोड का रिव्यू किया था, ओवरऑल ड्रामे को बुरा या अच्छा नहीं कहा था। कभी मैं कभी तुम भी एक अच्छा शानदार ड्रामा है, और जेंटलमैन मेरी नजर में बहुत अच्छा ड्रामा था, क्योंकि ये जिस टाइप की चीजें मैं पसंद करता हूँ कंटेंट में, ये उसी तरीके का था। और इसी तरह का ग्रीन टीवी पे अब जो है दुनियापुर शुरू हुआ है, वो इसकी जगह लेगा। आज का वीलॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी वीलॉग के साथ।